गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 9 में हम संकुल यौगिक या संकुल आयनों के आईयूपीएसी नाम को देखेंगे और उनमें पहले उन उदाहरणों को शामिल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, अर्थात जो बहुत इंपॉर्टेंट संकुल यौगिक या संकुल आयन है उनके नाम को पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण संकुल यौगिकों के आईयूपीएसी नाम को भी सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी लेक्चर 7th और 8th की जो वीडियो है वो जरूर देखी होगी, क्योंकि लेक्चर 7 में मैंने केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का ऑक्सीकरणांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो आपको बताया था, और लेक्चर 8 में मैंने आईयूपीएसी नामकरण के नियम आपको बताए थे। तो अगर स्टूडेंट्स आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूं, तो आप प्लीज पहले लेक्चर 7 की वीडियो फिर लेक्चर 8 की वीडियो देखिए। उसके बाद ये जो उदाहरण आज मैं आपको करवाऊंगा वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे कि नाम आईयूपीएसी मैंने उनका किस प्रकार लिखा। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट संकुल यौगिक जो बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहां पर मैंने लिया K4FeCN6 का। तो स्टूडेंट, इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो है पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। इसके बाद दूसरा उदाहरण मैं यहां ले रहा हूं स्टूडेंट K3FeCN6 का। इसका नाम है स्टूडेंट यहां पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। तो इन दोनों उदाहरणों में धातु के ऑक्सीकरण अंक में अंतर है, बाकी नाम सेम है। जैसे यहां पर धातु जो है उसका ऑक्सीकरण अंक +2 है और यहां जो धातु है उसका ऑक्सीकरण अंक +3 है। अब अन्य उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट। यहां तीसरा उदाहरण K2ZnOH की होल 4। इस संकुल का नाम है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। नेक्स्ट चौथा उदाहरण यहां ले रहा हूं स्टूडेंट में LiAlH4 का। LiAlH4 इसका नाम है लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड। नेक्स्ट पांचवा उदाहरण K3FeC2O4 होल 3। ये जो उदाहरण है ये 2020 के पेपर में और 2018 के पेपर में पूछा गया है। इसका नाम है पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड। छठा उदाहरण है PTNH3 की होल 2 Cl2। इसका वैसे नाम है सिस्प्लेटिन और ये एंटी कैंसर के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात कैंसर के उपचार में। वैसे इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो इसमें चूंकि स्टूडेंट दो भिन्न प्रकार के लिगेंड यहां दिखाई दे रहे हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जिस लिगेंड का नाम पहले आता होगा वो नाम पहले बताएंगे। जैसे एमीन और क्लोरो में से एमीन को ए से लिखेंगे और क्लोरो को सी से, तो एमीन का नाम पहले आएगा। तो एमीन की संख्या यहां पर कितनी है? 2। तो इस संकुल का नाम है डाई क्लोरो
प्लेटिनम सेकेंड। अन्य उदाहरण ले 7वां, COEN की होल 3 पॉजिटिव। COEN की होल 3 पॉजिटिव। तो यहां संकुल में द्वितंतुक लिगैंड जो है वो एथेन 1,2 डाइअमीन या एथिलीन डाइमीन है, और इसके नाम के बीच में डाई आ रहा है, जिसकी संख्या 3 के लिए फिर ट्राई नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ट्रिस। और उस कंडीशन में फिर लिगेंड का नाम छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, ट्रेस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड, और आयन लगाएंगे साथ में, थर्ड आयन। आयन क्यों? क्योंकि समन्वय मंडल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। अगर समन्वय मंडल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिखाई दे तो उस संकुल के नाम के अंत में आयन जरूर लगेगा स्टूडेंट। तो ये कुछ 7 उदाहरण हो गए। तो आप इनको चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, या वीडियो को रिप्ले भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं अपने। ये ऐसे उदाहरण है स्टूडेंट जो गत वर्षों की परीक्षा में आ चुके हैं। तो 8वां उदाहरण यहां पर मैं ले रहा हूं स्टूडेंट, AgNH3 की होल 2 AgCN की होल 2। ये जो संकुल है इसमें आपको 2 समन्वय मंडल दिख रहे हैं। पहला समन्वय मंडल धनात्मक होगा और दूसरा समन्वय मंडल ऋणात्मक होगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका जो नाम है वो है डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। अब स्टूडेंट यहां पर चूंकि 2 समन्वय मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में धातु परमाणु उपस्थित है, यहां 2 धातु है, तो पहले अपने उन दोनों धातुओं का ऑक्सीकरण ज्ञात कर लें और फिर उन ऑक्सीकरण अंक में ज्ञात करने के बाद जिस समन्वय मंडल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें उपस्थित धातु के नाम के अंत में 8 नहीं लगेगा, और जिस समन्वय मंडल पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें उपस्थित धातु के नाम के अंत में 8 लगाया जाएगा। तो यहां इस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं। जैसे यहां पर सिल्वर अपने को धातु परमाणु जो है वो 2 दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट। तो अपने जिस धातु का ऑक्सीकरण ज्ञात करते हैं उसे क्या मान लेते हैं? X। तो मान लीजिए मैंने यहां पर सिल्वर को X मान लिया, और NH3 जो है वो उदासीन लिगेंड है, इस पर कोई आवेश नहीं है, उसकी संख्या कितनी है? 2। तो 0 × 2 प्लस, या फिर इसको X मान लिया, प्लस साइनो यहां एक दंतुक और ऋणात्मक एक माइनस वाला लिगेंड है, और इसकी संख्या यहां पर 2 दिखाई दे रही है, और इन दोनों समन्वय मंडल पर कुल मिला के आवेश क्या दिखाई दे रहा है? 0, यानी कोई आवेश नहीं है, तो बराबर में रखेंगे 0। तो ये x और ये x कितने हो गए स्टूडेंट? 2x, और ये -1 × 2 माइनस का 2, तो 2x - 2 बराबर 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 2, और x बराबर क्या होगा? +2/2, यानी प्लस का 1। और मैंने यहां पर x किसको माना था? सिल्वर को। इसका मतलब जो यहां सिल्वर और यहां सिल्वर है उनका ऑक्सीकरण +1 है, इसलिए यहां पर मैंने सिल्वर के नाम के बाद उसका ऑक्सीकरण उसकी जो रोमन संख्या में छोटे ब्रैकेट में दर्शाया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट 9वें एग्जाम्पल की। वो 9वां एग्जाम्पल है COEN की होल 2 Cl2 Cl। COEN की होल 2 Cl2 Cl। अब इसमें भी 2 भिन्न प्रकार के लिगेंड है और अल्फाबेटिकली देखेंगे पहले। तो यहां क्लोरो का नाम एथेन 1,2 डाइमीन से पहले आएगा, तो नाम लिखेंगे डाई क्लोरो। फिर लिखेंगे बिस। बिस क्यों लिखा? इसकी संख्या 2 है इसलिए। तो बिस उस कंडीशन में फिर ये लिगेंड का नाम छोटे ब्रैकेट में एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड, और प्रत्ययन यहां पर कौन सा है? क्लोराइड। तो डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब 10वां उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट। यहां 10वां उदाहरण है K3
Fe K3FeCN6। सॉरी, ये स्टूडेंट उदाहरण हो चुका है पहले, यहां अन्य उदाहरण ले रहा हूं मैं। यहां K3AgS2O3 की होल 2। तो यहां जो स्टूडेंट ये लिगेंड है वो थायोसल्फेटो है, S2O3 जिस पर 2 माइनस का आवेश होता है। तो इसका नाम क्या है संकुल का? पोटेशियम डाई। 2 है, S2O3 लिगेंड कितने हैं? 2। तो पोटेशियम डाई थायोसल्फेटो, पोटेशियम डाई थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट, पोटेशियम डाई थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। अब नेक्स्ट उदाहरण ले रहे हैं अपनी, वो है FeH2O की होल 4 C2O4 SO4। तो यहां एक्वा और ऑक्सिलेटो 2 प्रकार के लिगेंड है, तो एक्वा का नाम पहले आएगा। एक्वा की संख्या कितनी है? 4। तो टेट्रा एक्वा ऑक्सिलेटो आयरन और ऑक्सिलेटो पे 2 माइनस का आवेश, सल्फेट पे भी 2 माइनस का। इसका मतलब यहां आयरन पे 4 प्लस का आवेश है, तो आयरन 4th सल्फेट। टेट्रा एक्वा ऑक्सिलेटो आयरन 4th सल्फेट। अब यहां आयरन को मैंने फेरेट नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि जब इस प्रत्यायन को अलग करेंगे सरल ऋणायन को, तो इस पूरे समन्वय मंडल पर 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा, इसलिए। अन्य उदाहरण ले रहा हूं स्टूडेंट में, यहां AgNH3 की होल 2 SO4। इस संकुल का नाम है डाईएमीन सिल्वर 2nd सल्फेट। नेक्स्ट उदाहरण FeCN6 होल 3। इस संकुल में पहले अपने इस प्रतिआयन का नाम लिखेंगे, और ये प्रतिआयन कौन सा? आयरन। और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर जो है, क्योंकि संकुल को बैलेंस किया गया प्रतिआयन और समन्वय मंडल पर लगे आवेश को, ठीक है। तो इस संकुल का जो नाम है वो है फेरिक। फेरिक क्यों? क्योंकि यहां पर जो Fe है उसका आवेश +3 है। फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट 2nd, फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट 2nd। अब 14वां उदाहरण ले रहा हूं स्टूडेंट। ये ऐसे उदाहरण है जो गत वर्षों की परीक्षाओं में आ चुके हैं। FeC5H5 की होल 2, और ये लिगेंड यहां पर साइक्लोपेंटाडाइनिल है, और इसके नाम के बीच में पेंटा आ रहा है, इसलिए इसकी संख्या 2 के लिए यहां पर बिस लगाएंगे। तो बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया, आयरन 2nd, बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2nd। इसके बाद अन्य उदाहरण ले रहा हूं स्टूडेंट में। यहां 15वां उदाहरण जो है वो यहां पर मैं ले रहा हूं CONH3 की होल 4 H2O Cl2। तो यहां देखो स्टूडेंट, मैंने 3 प्रकार के लिगेंड समन्वय मंडल के अंदर रख दिए हैं। तो इन तीनों में अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो यहां एमीन और एक्वा, ये देखिए एमीन और एक्वा और क्लोरो, ये 3 प्रकार के लिगेंड है। तो इनमें पहले ए वाले लिगेंड का नाम आएगा, और ए वाले लिगेंड यहां पर 2 हैं। ए नाम के लिगेंड 2 हैं, एमीन और एक्वा। और एमीन और एक्वा में से पहले एक्वा का नाम आएगा, क्योंकि ए अल्फाबेट के बाद एक्वा में क्यू है और एमीन में एम है। तो
सॉरी, एमीन का नाम पहले आएगा और एक्वा का नाम बाद में आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ये नाम करेंगे तो एमीन का नाम पहले, एक्वा का बाद में, फिर क्लोरो का उसके बाद में। तो यहां एमीन की संख्या कितनी है? 4 है। तो टेट्रा एमीन एक्वा डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये ऐसे उदाहरण थे 15 जो कि गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो संकुल यौगिक या संकुल आयन है उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें मैं उदाहरण ले रहा हूं TiH2O की होल 6 पॉजिटिव का। इस संकुल का नाम है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। नेक्स्ट उदाहरण PT NH3 की होल 2 Cl NO2, PT NH3 की होल 2 Cl NO2। यहां भी 3 प्रकार के लिगेंड है, एमीन क्लोरो नाइट्रेटो एन। तो एमीन का नाम पहले, फिर क्लोरो का, फिर नाइट्रेटो एन का। तो एमीन की संख्या 2 है, तो डाई एमीन क्लोरो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम सेकेंड। अब 18वां एग्जाम्पल ले रहा हूं स्टूडेंट, यहां मैं CO NH3 की होल 3 Cl की होल 3 का। इसमें भी एमीन और क्लोरो 2 प्रकार के लिगेंड है। तो एमीन का नाम पहले ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। नेक्स्ट NaAgCN की होल 2, इसका नाम है सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। नेक्स्ट उदाहरण ले रहे हैं अपने NiCO होल 4 का, इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। नेक्स्ट उदाहरण है यहां NiCl4 2 नेगेटिव का, इसका नाम है टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड आयन। तो यहां देखिए इसमें मैंने इसमें उपस्थित धातु को निकिल लिखा और यहां निकलेट लिखा है, क्योंकि ये संकुल उदासीन है। तो उदासीन संकुल के अंदर बंद जो धातु होता है उस धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहां निकिल को निकिल ही लिखा। लेकिन यहां ये संकुल ऋणात्मक है, तो इसके अंदर धातु को, जो धातु का नाम है उसके अंत में एट लगाते हैं। तो निकिल को यहां इस संकुल में क्या लिखा जाएगा? निकलेट, क्योंकि ये संकुल ऋणायन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं COEN की होल 2 Cl2 पॉजिटिव। यहां 2 प्रकार के लिगेंड है, एथिलीन डाइमीन यानी एथेन 1,2 डाइमीन और क्लोरो या क्लोरिडो। तो क्लोरो का नाम पहले आएगा क्योंकि वो C से होगा, और एथेन 1,2 डाइमीन वो E से नाम शुरू होता है। तो डाई क्लोरो बिस, क्योंकि इसकी संख्या 2 दिख रही है अपने को EN की, बिस। उसके बाद ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे एथेन 1,2 डाई एमीन, फिर धातु का नाम कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीकरण थर्ड, उसके बाद लिखेंगे आयन, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उनकी, क्योंकि स्टूडेंट ये ऐसे उदाहरण हैं
जो महत्वपूर्ण उदाहरण है और परीक्षा की दृष्टि से या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट उदाहरण मैं ले रहा हूं यहां पर स्टूडेंट, जो है 23वां, वो है Cr NH3 की होल 5 NO2 Cl2। तो यहां इसके अंदर नाइट्रेटो N और एमीन दो प्रकार के लिगेंड है। तो लिगेंड में एमीन का नाम पहले आएगा, तो एमीन की संख्या 5 है, तो पेंटा एमीन नाइट्रिटो N क्रोमियम Cr, क्रोमियम है यहां धातु परमाणु क्रोमियम, उसका ऑक्सीकरण 3rd, और लास्ट में प्रत्ययन का नाम क्या है यहां पर? क्लोराइड। पेंटा एमीन नाइट्रेटो N क्रोमियम 3rd क्लोराइड। नेक्स्ट उदाहरण 24वां यहां लिया मैंने PT PY की होल 4 PT CN की होल 4। तो यहां भी वही बात है स्टूडेंट, दो समन्वय मंडल लिख रहे हैं और दोनों में धातु परमाणु का ऑक्सीकरण निकालकर अपने जिस धातु के नाम के अंत में 8 लगेगा वो धातु समन्वय मंडल ऋणात्मक के अंदर बंद होगा, और जो धातु का नाम ओरिजिनल लिखा जाएगा वो धनात्मक या उदासीन संकुल के अंदर बंद रहेगा। जैसे पहला समन्वय मंडल उसके धातु के नाम के अंत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे समन्वय मंडल में धातु के नाम के अंत में 8 लगाएंगे, तो इसका नाम जो होगा वो होगा टेट्रा पिरिडिन। PY का मतलब पिरिडिन, पिरिडिन उदासीन लिगेंड है। टेट्रा पिरिडिन प्लेटिनम 2nd, टेट्रा साइनो प्लेटिनेट 2nd। नेक्स्ट उदाहरण 25वां PT H2O NH3 Cl Br। तो यहां 4 प्रकार के लिगेंड हैं। इन चारों में पहले एमीन का नाम, फिर एक्वा का, फिर ब्रोमो का, फिर क्लोरो का। तो पहले नाम लिखेंगे अपने एमीन का, एमीन, फिर एक्वा, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो। तो इस संकुल का नाम जब लिख रहे हैं अपने स्टूडेंट, लिगेंड जो भिन्न प्रकार के दिख रहे हैं अपने को, उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उनका नाम लिखना है। जैसे यहां पर एमीन, एक्वा, ब्रोमो, क्लोरो, उसके बाद यहां धातु का नाम प्लेटिनम, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लेटिनम 2nd। तो एमीन, एक्वा, ब्रोमो, क्लोरो, प्लेटिनम 2nd, ये इस संकुल का IUPAC नाम है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट उदाहरण पर, जो है 26वां उदाहरण, CO NH3 CO3 CO NH3 की होल 5 CO Cl CO3 Cl CO NH3 की होल 5 CO3 Cl। तो यहां एमीन और कार्बोनेटो दो प्रकार के लिगेंड है। तो एमीन का नाम पहले पेंटा एमीन, फिर कार्बोनेटो का नाम कार्बोनेटो, फिर धातु का नाम कोबाल्ट, उसके बाद धातु का ऑक्सीकरण कोबाल्ट 3rd, फिर प्रत्ययन का नाम क्लोराइड। नेक्स्ट 27वां उदाहरण यहां पर लिया मैंने, Cr NH3 की होल 6 Cr Cn की होल 6। तो इस संकुल का नाम है हेक्सा एमीन क्रोमियम 3rd हेक्सा साइनो क्रोमेट 3rd। 28वां एग्जाम्पल, CO NH3 की होल 6 होल 2 SO4 की होल 3। यहां
समन्वय मंडल पर लगे आवेश और प्रत्यायन के आवेश को तिरछा गुणा करके बैलेंस किया गया, इसलिए यहां पर इस पूरे समन्वय मंडल की होल 2 और इस प्रत्यायन की होल 3 है स्टूडेंट। ये बैलेंस किया गया आवेश को भी। ये भी आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको संकुल यौगिकों के नाम से उनका सूत्र बनाना सिखाऊंगा तो उसके अंतर्गत इनकी चर्चा करूंगा। तो CONH3 की होल 6, होल 2, SO4 की होल 3। इस संकुल का नाम है हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। नेक्स्ट 29वां जो उदाहरण है स्टूडेंट यहां वो है Cr En की होल 2 Cl2 NO3। यहां क्लोरो और एथेन 1,2 डाइमीन, ये दो प्रकार के लिगेंड है जिसमें Cl क्लोरो का नाम पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर। तो इसका नाम यहां लिखेंगे अपने डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2 डाईएमीन, एथेन 1,2 डाईएमीन क्रोमियम 3rd नाइट्रेट। ये NO3 प्रत्यायन है, यहां सरल ऋणायन है इसलिए इसे यहां नाइट्रेट आयन बोला, तो नाइट्रेट है ये। तो इसका नाम है डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2 डाईएमीन क्रोमियम 3rd नाइट्रेट। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट उदाहरण है 30वां, उस पर चलते हैं अपने। जो 30वां उदाहरण यहां पर मैं ले रहा हूं वो है PT NH3 की होल 4 PT Cl4। तो इसमें भी दो समन्वय मंडल दिख रहे हैं। तो पहला समन्वय मंडल धनात्मक, दूसरा समन्वय मंडल ऋणात्मक, और पहले के अंदर जो धातु उपस्थित उसके नाम के अंत में 8 नहीं लगेगा और दूसरे में धातु के नाम के अंत में 8 लगेगा क्योंकि दूसरा समन्वय मंडल यहां पर ऋणात्मक होगा। तो इस संकुल का नाम क्या होगा? टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड। तो ये 30 उदाहरण हो चुके हैं स्टूडेंट। अब मैं एक उदाहरण और ले रहा हूं जिसमें कि ऐसे लिगेंड को शामिल करूंगा जो लिगेंड दो दाता परमाणुओं के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। तो ऐसे संकुल का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है वो अपने देखते हैं। जैसे En की होल 2 CO, En की होल 2 CO, ऊपर मैंने लिया लिगेंड NH और नीचे लिया OH, और ये NH और OH वापिस CO से जुड़े हुए हैं और CO के बाद En की होल 2 और इस समन्वय मंडल पर 3 पॉजिटिव। अब यहां ये NH इमिडो और OH हाइड्रोक्सो लिगेंड है जो दो दाता परमाणुओं के बीच में सेतु का कार्य कर रहे हैं। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे लिगेंड के नाम से पहले म्यू लगाते हैं। वो लिगेंड जो दो दाता परमाणुओं के बीच में सेतु का कार्य करते हैं उनके नाम के पहले एक ग्रीक अक्षर म्यू लगाते हैं। तो इस संकुल का नाम दो तरीके से करेंगे, जिसमें पहला तरीका ये है आपको पहले बाएं भाग का नाम लिखना है, फिर इन बीच वाले लिगेंड का नाम, फिर दाएं वाले भाग का नाम लिखना है। तो बायां भाग ये आपको दिखाई दे रहा है और इसमें पहले लिगेंड का नाम आएगा और लिगेंड की संख्या पर कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। तो इसका नाम लिखेंगे बिस एथेन 1,2 डाई एमीन, फिर धातु, यहां धातु कोबाल्ट है और पूरे में कोबाल्ट के ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक यहां पर दोनों का बराबर आएगा 3। तो कोबाल्ट 3rd। उसके बाद ये जो इमिडो और ये हाइड्रोक्सो है, ये इनके नाम से पहले अपने म्यू लगाएंगे तो म्यू इमिडो सॉरी, यहां पर अपने इनका नाम जब लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिख के देखते हैं। तो इमिडो में आई पहले आएगा और हाइड्रोक्सो में एच पहले आता है। तो यहां सॉरी आई और एच में से पहले किसका नाम लिखेंगे अपने? जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नाम आता हो। तो हाइड्रोक्सो का नाम पहले आएगा तो म्यू हाइड्रोक्सो
म्यू इमिडो, उसके बाद बिस एथेन 1,2-डाई एमीन कोबाल्ट, थर्ड आयन। तो पहले आधार पर इसका ये नाम बनेगा बिस एथेन 1,2-डाई एमीन कोबाल्ट, थर्ड म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमिडो बिस एथेन 1,2-डाई एमीन कोबाल्ट, थर्ड। अब इसके अलावा एक तरीके से और नाम भी कर सकते हैं, जिसमें ये जो उदासीन लिगेंड अपने को 4 दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी संख्या 4 के लिए, इसके नाम के बीच में चूंकि डाई आ रहा है तो 4 के लिए अपने टेट्रा न लगाएंगे बल्कि क्या लगा देंगे, टेट्राकिस। तो दूसरे तरीके से इसका नाम देख रहे हैं टेट्राकिस। उसके बाद इसका नाम छोटे ब्रैकेट में एथेन 1,2-डाई एमीन। उसके बाद यहां इन दोनों लिगेंड में पहले आएगा नाम हाइड्रोक्सो का, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमिडो। फिर 2 कोबाल्ट है तो डाई कोबाल्ट, और दोनों का ऑक्सी का रंग सेम है तो लिखेंगे थर्ड डाई कोबाल्ट, थर्ड, और लास्ट में लिखेंगे आयन। तो स्टूडेंट ये थे 31 महत्वपूर्ण संकुल यौगिकों के नाम। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण में, जैसे मैंने ये 31 एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके उस संकुल यौगिक के IUPAC नाम के बारे में पूछ सकते हैं जो आपको समझ नहीं आया है। थैंक यू।